एक दिन वे एक शिला पर बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे कि अब क्या करूं, मेरा हृदय क्यों नहीं मान रहा, हृदय को शांति नहीं मिल रही है। इस विचार में थे कि अब मेरे लिए क्या उचित रह गया है जो मैं करूं। उसी समय दूर से उनको आवाज सुनाई दी। दूर से ही व्यास जी महाराज को नारद जी आते दिखाई दे गए। जो नारद जी के दर्शन किए सोई व्यास जी महाराज को थोड़ी शांति मिली कि चलो अब अपना दुख इनसे बांटूंगा तो मुझे क्या पता ये कोई समस्या का समाधान दे दे। तब व्यास जी महाराज नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी उनका लटका हुआ चेहरा देखकर कहते हैं, अरे व्यास जी क्या बात हो गई, आप जैसे विद्वान पुरुष जो सदा प्रफुल्लित रहते हैं, जगत का कल्याण करने में लगे रहते हैं, आप जैसे पुरुष को भला क्या चिंता हो सकती है? आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? आप इतने दुखी क्यों हैं? तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि अरे भैया नारद, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने इतने सभी ग्रंथों की रचना करी, इतने सारे पुराणों की रचना करी ताकि वेदार्थ जन सामान्य तक पहुंच सके, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, वेदार्थ जानने का अधिकार सबको है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। अभी भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है, मेरा हृदय कह रहा है कि मुझसे कुछ छूट गया है, एक ऐसी बात अवशिष्ट रह गई जिसके कारण मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी समझाते हैं, व्यास जी महाराज आपने इन 17 पुराणों में, चारों वेदों में, प्रत्येक शास्त्र के प्रतिपादन में अपनी अपनी योग्यता तो दिखाई, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विद्वत्ता का प्रतिपादन तो इन शास्त्रों में किया, किंतु आपने हरि एवं हरि के भक्तों का गुणगान नहीं किया। और जीव का जीवन जो है तभी तक नीरस है जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं आ जाती। जो ही उसके हृदय में भक्ति का प्रवेश होगा त्यों ही उसका जीवन रसमय हो जाएगा। नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी आप मुझे देखिए, मैंने हरि और हरि की भक्ति का प्रताप जाना है, मैंने हरि भक्ति को समझा है, हरि और हरि के भक्ति का ही ये प्रताप है, हरि भक्ति की यही एकमात्र चमत्कार है जिसके कारण आज जो दासी पुत्र नारद था वो ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया। और न केवल असुरों में, न केवल देवताओं में, अपितु सुरों में, मनुष्यों में, देवताओं में, सर्वत्र पूजनीय हो गया। सभी स्थानों पर जाने का अधिकार मैंने प्राप्त कर लिया। ये केवल आपके ही हरि एवं हरि के भक्तों की कृपा के कारण हुआ है, उन्हीं की महिमा को जानने के कारण किया गया है। अब यहां नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत श्रवण कराते हैं
व्यास जी महाराज से कहते हैं कि आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र नारद था। मेरी माँ जिस घर में कार्य किया करती थी वह घर भगवत चरणानुरागी था। आए दिन वहां संतों के भंडारे हुआ करते थे। एक दिन मेरी माँ को कार्यवश मुझे भोजन देने में देर हो गई। मैं बाल बुद्धि ठहरा। संत महात्माओं के जो भोजन पात्र थे उनमें जो भोजन रह गया था उसको मैं उठा कर खाने लगा। एक संत ने मुझे ऐसा करते देख लिया। मेरी बात पर वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा वाह, ऐसे ही महाप्रसाद का पान करते रहो तथा ये जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं इस मंत्र का जाप करते रहो। तुम्हें निस्संदेह एक दिन मेरे प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, हरिचरण के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कानों में कहा, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। भगवान वासुदेव आप पर निस्संदेह कृपा करेंगे, निस्संदेह तुम्हें अवश्य अपने श्री चरण प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। तो शीघ्र ही उस मंत्र का जाप करते करते मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया और मेरी भक्ति इतनी दृढ़ हुई कि संसार से मैं विरक्त हो गया। समय के कारण एक सर्पदंश से मेरी मां की मृत्यु हो गई, किंतु मां की मृत्यु का मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। मैंने संसार में विचरण किया तथा स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। कहा, बेटा इस जन्म में तो तुम मेरा भजन करो, अगले जन्म में तुम मेरे पौत्र बनकर उत्पन्न होगे, ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न होगे तथा भक्ति मार्ग के आचार्य कहलाओगे, संपूर्ण चराचर में व्याप्त रहोगे। तो आज उन्हीं प्रभु का प्रताप है जो मैं इस संसार में न अपितु इस संसार में अपितु त्रैलोक्य में विचरण करने की सामर्थ्य रखता हूं, तथा च प्रभु के चरणों में दिन पर दिन प्रेम का वर्धन कर रहा हूं।